ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 20 जनवरी 2022। वरदान है, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। भाव और भावना, जो कोई आत्मा व्यक्ति के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण रहता है, इच्छा रहता है, मान्यता रहता है, उसे भावना कहते हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स जाते हैं, आगे वाले व्यक्ति को टीचर के भावना से देखते हैं। टेंपल में जाते हैं तो ब्राह्मण को रूप में भावना में देखते हैं। जिन्होंने जिस टीचर से एजुकेशन ली है, वही टीचर के भावना से देख सकता है ना। लेकिन बाकी लोग उस व्यक्ति को, आत्मा को टीचर के भावना से नहीं देखते हैं। ऐसे ही ईश्वरीय सेवा में सफलता हो, स्थिति अच्छा हो, उसके लिए क्या भावना रखना है। क्योंकि अभी वर्तमान में अव्यक्त मास चल रहा है। विपरीत भावना क्या है? तन, धन, जन के लिए आप जो इच्छा रखते हैं, ये विपरीत भावना है। इस सेवा से, इस कर्म से, इस पुरुषार्थ से मेरा नाम, मान, शान, सम्मान होना चाहिए। कोई लोग अच्छा अच्छा कहना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए, गिफ्ट मिलना चाहिए, कोई धन्यवाद कहना चाहिए, हमारे पास बहुत ज्यादा जिज्ञासु लोग आना चाहिए। तो ऐसे स्थूल रूप में कोई इच्छा, कर्मों का फल अपने मन में, संकल्प में रखा, बाबा कहते हैं वो है विपरीत भावना। तो उसे समाप्त करो। ठीक है, तो सद्भावना क्या है? जो कर्म करने के बाद जो फल तन के लिए चाहिए, तन का मेंटेनेंस के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हो, ये विपरीत भावना है। सद्भावना क्या है? सद्भावना, हम सभी जानते हैं, सत्य आत्मा है, परमात्मा सत्य है, निराकार सत्य है, कर्म करने वाला शक्ति आत्मा सत्य है। लेकिन जो दिखाई देता है ना, शरीर, वो शरीर कर्म नहीं करता है, शरीर एक साधन है। तो जो भी स्पेशली ईश्वरीय सेवा करते हो, आगे वाले आत्माओं की उन्नति के लिए, निर्माणता के लिए, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा उनको शक्ति देने के लिए निमित्त बनते हो। वो कैसे? अव्यक्त स्थिति से, माना व्यक्त से नहीं, निराकार रूप में बाबा से शक्ति ले रहे हैं, या बाबा जिनको देना चाहता है आपके द्वारा वो पहुंच रहा है। ये हमारे प्यारे भाई हैं, ये प्यारे बहनें हैं,
ये फोन करके बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं तो इनको ज्यादा दृष्टि देना चाहिए, वो अच्छा गिफ्ट देते तो उनको अच्छा देना चाहिए, ऐसा नहीं। सभी को जैसे बाबा चाहता है वैसे बाबा दे। आत्मा को देख लीजिएगा, इस जितना देते ही जाते हो उतना संपन्न बनते हो। भले ईश्वरी सेवा द्वारा आपके पास पैसा, नाम, मान, शान हो, लेकिन वो आप लेकर नहीं जा सकते हो ना। आत्मा में जो कमाई किया है वही तो लेकर जाते हो। शरीर द्वारा जो एजुकेशन लिया है वो लेकर जाएंगे क्या? जो बिल्डिंग लेकर जाएंगे क्या? नहीं है ना। इवन अपने रिश्तेदार बच्चों को भी एजुकेशन, पालना, भोजन के साथ रूहानी शक्ति देने का भावना रखो। अपने पति को, जिन किन को भी, ठीक है आपके घर में कोई आगे पैसे मांगने के लिए और कोई आते हैं जिनके पास भोजन नहीं है, स्थूल भोजन के साथ साथ बाबा उस आत्मा को भी कल्याण हो। तो अव्यक्त रूप में भोजन बना के बाप दादा के द्वारा निमित्त साधन बनकर देते रहना, तब आप संपन्न बनते हो। लेकिन स्थूल कमाई द्वारा, स्थूल पैसे द्वारा आप जितना भी देते हो उससे आत्मा तृप्त नहीं बनता है, संपन्न नहीं बनता है, खुशी नहीं होता है। आज दुनिया में देख लीजिए, करोड़पति कितना लोग हैं, पैसे वाले हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, नाम और मान शान है, क्या उनके पास सुख है? कल मैं न्यूज देख रहा था, नॉर्मली मैं 5-10 मिनट न्यूज देखता हूं दुनिया की हालत देखने के लिए। उसमें एक न्यूज आया, साउथ इंडिया का फेमस एक्टर रजनीकांत, उनके बड़े बेटे का डाइवर्स हुआ है, 2 बच्चे हैं, अभी डाइवर्स हुआ है। उसके साथ ये भी इंफॉर्मेशन मिला उनके छोटे बच्चे को ऑलरेडी डाइवर्स हो चुका है। क्या उनके पास नाम नहीं है क्या? पैसा नहीं है क्या? क्या कुछ है? नहीं है ना। तो बाबा कहते वो जब स्थूल दिखाई देता है ना बच्चे, वो सभी माया है। हमारे पास इतना स्टूडेंट्स है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, कार है, ये सभी स्थूल है बच्चे। सच्चाई क्या है? बाबा निराकार है, निराकार द्वारा ये दुनिया बनाना चाहता है बाबा, इसको समझ लीजिएगा। इसीलिए हर एक आत्मा के प्रति सद्भावना रखो कि देना है, मुझे उस आत्मा को देना है, बस वो कुछ मुझे उनसे कुछ मुझे मिलता है या नहीं मिलता उसका एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। दाता, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अर्पण किया लेकिन एक्सपेक्टेशन से नहीं, और आज भी कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को मालूम है वो नारायण बनता है नंबर 1 पोस्ट, उससे भी कोई हाईएस्ट पोस्ट है ही नहीं। शिव बाबा को कुछ करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो सदा सुखी है। फिर भी वो दोनों आत्माएं, महान आत्माएं क्यों कर रहे हैं? याद रखिए, दोनों आत्मा आत्माएं के लिए कर रहे हैं, दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हैं। इसलिए सद्भावना रखो, विपरीत भावना मत रखना। ये विपरीत भावना रखने के कारण राजयोग में, ईश्वरीय सेवा में आपको जितना सफलता, खुशी, आनंद, अंदर से वो संपन्नता, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अव्यक्त मास होने के कारण अव्यक्त रूप में, निराकार रूप में देने का पुरुषार्थ करो, तब संपन्न बनेंगे। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार 2 बातें हैं। आप उड़ भी सकते हो, गिर भी सकते हो, सिंपल। कमाई होगा तो उड़ेंगे, खर्चा होगा तो गिरेंगे। ठीक है, द्वापर युग से देहबान में आ गए, देह के लिए किया, रिजल्ट क्या हुआ? नीचे आ गए। संगम युग में आत्मा के लिए किया, आत्मा के लिए दिया, परमात्मा के साथ संबंध रखा, क्या हुआ? उड़ने लगे।
तो बाबा कहते हैं गिरती कला और उड़ती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। कभी कभी आपके आगे कोई बुरा भावना से भी आ सकते हैं, भले आपके पास अच्छा भावना हो। एक बार बाप दादा ने प्रकाश मणि दादी जी को सेवा के लिए भेजा था। दादी सेवा करके आ गई। यूजुअली क्या होता था, जब बाबा जो भी जिम्मेदारी देते थे, आने के बाद बच्चे रिपोर्ट करते थे, बाबा आपने ये सेवा दी थी, ऐसा सेवा का रिजल्ट हुआ। उस दिन दादी डायरेक्टली आ गई, अपने रूम पर चले गए, बिस्तर में जाके रो रही है। तो वहां के उनके साथी बहनों ने पूछा, दादी क्या हुआ? कुछ कह नहीं रही है। तो उन्होंने बाबा को रिपोर्ट किया। तो बाबा आ गए। बाबा ने पूछा, बच्चे क्या हुआ? बाबा सॉरी, मैंने गलती किया। क्या गलती किया? बाबा हम सेवा करके बस स्टैंड पर खड़े थे, बस के लिए वेट कर रहे थे। कोई एक भाई आ गया, उन्होंने मुझे विकारी दृष्टि से देखा। वैसे तो दादी तो बहुत सुंदर है, तन से भी सदा हसनमुखी है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो उनका दृष्टिकोण मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उनको एक थप्पड़ लगाया। तो बाबा ने कहा, इसमें गलती क्या है? जैसे वो आगे वाला व्यक्ति आता है, उस भाव से हमें क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है। कभी कभी माताओं को काली भी बनना है। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जो भी भावना से आपके सामने आत्माएं आते हैं ना, आपका भावना इतना पावरफुल हो कि उनका भावना चेंज होकर आपके भावना का प्रभाव उनके ऊपर आए। जैसे निर्भय भाई का भी एग्जाम्पल है। निर्भय भाई ब्रह्मा बाबा को खून करने के लिए आए थे, और मम्मा का भी एग्जाम्पल है, खून करने के लिए आए थे और बाबा को सरेंडर हो गए। मम्मा के पास कितना ही लोग आ गए, क्यों? झगड़ा करने के लिए। बाबा ने साक्षात्कार कराया और सरेंडर हो गए। तो बाबा कहते इतना रूहानी भावना, इतना स्टॉक रखो, उस दृष्टि से देखो, उन सभी का भावना चेंज हो। लेकिन याद रखना बच्चे, पहले आपके भावना को चेंज करना बहुत जरूरी है। जो भी आपको मिलता है यज्ञ के लिए मिलता है, आपके लिए नहीं मिलता है, क्योंकि सेवा बाबा ने किया है, बाबा ही कर रहा है। तो आपका भावना सदा आत्मा उन्नति के लिए देना है। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, सर्व के प्रति, किसी एक के प्रति नहीं। स्नेह सहयोग देने की भावना, हर एक आत्मा के प्रति स्नेह देना, सहयोग देना। कैसे? एक कोई आत्मा को फोन करो तो कितना खुश होते हैं, उनके प्रति एक रिक्वेस्ट लेटर बाबा को डालो, कितना खुश होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से, जिस समय जिसका जो जरूरत हो, कल्याण की भावना से, उनको नीचे गिराने का भावना से नहीं, उनके साथ गुस्सा करने का भावना से नहीं, और अपने कोई स्वार्थ भावना से नहीं, तन की इच्छा से नहीं। हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। जो आपके सामने आते हैं, उनको ईश्वरीय सेवा के लिए, अपनी जिंदगी में और संसार निभाने में उनको उमंग उल्लास भी देना है। और आत्मिक रूप की भावना, वह अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। उनको ऐसा लगे ये भाई हमारे हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं, जात कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ये हमारे हैं। तो बातों से, फीलिंग से, वाइब्रेशन से, सहयोग से, शक्ति से बाबा के साथ उनको रखने से ऐसे फीलिंग का एहसास दो। देखिए, भावना कहाँ से आता है? कुछ देने से ही आता है ना। रिश्तेदार के घर में जाते हैं तो गिफ्ट लेकर जाते हैं ना, तो वैसे ही रूहानी गिफ्ट देते जाइएगा। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। बाबा अव्यक्त मास में एक बात कह रहे हैं, बच्चे अव्यक्त रूप में देते जाइएगा, क्योंकि जिस आत्मा के साथ जितना आपका अकाउंट है ना, स्थूल रूप में पैसा कमा के देने को नहीं होता है, क्योंकि अकाउंट तो बहुत बड़ा है।
जो भी आत्मा आपके साथ में आते हैं, कनेक्शन में आते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, फोन में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, कहाँ भी रहा हुआ हो, तो बाबा ने उनको भेजा है, आप निमित्त हो। बाबा कुछ उनको देना चाहता है तो बाबा के जैसे ही आप भावना रखो ना। कभी कभी हमारे यहाँ एक कहावत है, भगवान देना चाहता है तो भी ब्राह्मण रेडी नहीं है देने के लिए। जो भगवान से लेकर आता है ना, ब्राह्मण थोड़ा रख लेता है अपने लिए। भगवान देता है उन बच्चों को दे दो, अपने भक्तों को दे दो, लेकिन ये क्या करता है, स्वार्थ के कारण अपने लिए रख लेता है थोड़ा सा और देता है। तो जिन्होंने आपके, जो भगवान ने आपको जिस काम के लिए निमित्त बनाया, वो आपने किया क्या? तो भगवान का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम भगवान आपको यूज करेगा क्या? आपके ऊपर भगवान भरोसा रख सकता है क्या? याद रखिएगा, आपने जो कर्म किया दुनिया वालों को पता नहीं चलता होगा, लेकिन भगवान के पास तो बहुत बड़ा कैमरा है, उसमें सब कुछ पता चलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति में स्थित होके दाता बनना, ये आपको करना है। अगर इनके विपरीत भावना है, इससे ऑपोजिट भावना है, जैसे बाबा ने कहा ना, नाम, मान, शान, अभिमान, पैसा, सम्मान, तो व्यक्त भाव, वही बाबा कहते व्यक्त भाव स्थूल रूप में भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। माना हमको ये चाहिए, वो चाहिए, उन्होंने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। किसी जगह पर जाएंगे तो मैं 25 साल से ज्ञान में हूँ, मुझे ओम शांति नहीं कहा, मुझे भोजन नहीं दिया, मुझे पूछताछ तो नहीं किया। ऐसे व्यक्त भाव से एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। किसी भी विघ्न का मूल कारण यह विपरीत भावनाएं हैं। स्थूल एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखते हो, यही कारण है विघ्न आने का। बार बार अपने पुरुषार्थ में, सेवा में, अपने जिंदगी में, परिवार में विघ्न आ रहा है, इसका मतलब आगे वाले आत्माओं से या व्यक्ति से तन के लिए कुछ भावनाएं आप रख रहे हो, इच्छा रख रहे हो, इसलिए बीच बीच में उस आत्मा के साथ आपको विघ्न आ रहा है। ऐसे विघ्न आएगा तो क्या करना है? स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। भगवान जिसके साथ में है, जैसे कि पेपर में भी टाइगर रहता है, स्टूल में भी टाइगर आता है। पेपर में टाइगर आएगा तो क्या करेगा? छोटे बच्चे उसके साथ खेलेंगे ना। वही ओरिजिनल टाइगर आएगा तो घबरा कर बाहर जाते हैं। इसीलिए बाप दादा के साथ में रहेंगे तो पेपर टाइगर टाइम के अनुसार आएगा, लेकिन उसका एहसास, माना पेपर टाइगर में कुछ फीलिंग नहीं है। टाइगर के जैसे थोड़ा घबराहट तो आता है, जैसे कि सांप देखेंगे, पेपर में टाइगर को देखेंगे, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं होता है। कब? आप सर्वशक्तिमान के गोद में रहेंगे, उनके साथ में रहेंगे। जैसे माँ की गोद में रहने से छोटा बच्चा कैसे सेफ रहता है। इसलिए याद रखिएगा, हर कर्म, हर पुरुषार्थ, हर सेवा अब बाबा से कराते हैं। जो भी रिजल्ट आता है अब बाबा को सौंप देंगे तो आप क्या हो जाएंगे? फ्री रहेंगे, टेंशन फ्री, जीवन मुक्त, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। अंदर माँ ने भोजन दिया, हमने लेकर जाके परोस लिया। उन्होंने कहा भोजन अच्छा है, माँ को कह दिया। किसी ने कहा भोजन ठीक नहीं है, वो जाकर माँ को कहना, मेरा काम उतना ही कंप्लीट हो गया है। इसीलिए जब वो देखिए छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब मुश्किलात आता है घर में भाग भाग कर आते हैं और माँ की गोद में लेकर बैठ जाते हैं, उनकी गोद में ही रहते हैं। इसीलिए वो विघ्न भी न आए, उसके लिए सदा बाप के गोद में रहिएगा। आएगा विघ्न, ब्रह्मा बाबा के आगे कितना विघ्न आया, कितना लोग उनके आकर आगे जाकर स्ट्राइक किया, कितना चिंता थी, कितना ऑपोजिशन आया, लेकिन एक बल एक भरोसा, बाबा का काम। कितना लोगों ने कितना कहा होगा बाबा को, बाबा ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। ऐसे ही ईश्वरी जिंदगी में लौकिक में अलौकिक में बहुत सारे लोग कहते हैं
ये ठीक नहीं है, ये राइट है, रॉन्ग है, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन बाबा आपके साथ में हैं, आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। इसलिए कल मुरली में बाबा ने क्लियरली कहा है, बच्चे जब भी कोई क्वेश्चन आता है उस दिन का मुरली को फॉलो करो बस। जो भी समस्या आता है एक जगह पर बैठो, सारे समस्या प्रॉब्लम बाबा को कहो, उसके बाद मन को शांत रखो, उसके बाद मुरली को पढ़ो, उसमें समाधान मिलेगा। मुरली को आगे रखकर आप समाधान, आप प्रॉब्लम बताएंगे नहीं, प्रॉब्लम बताने का समय अलग है, समाधान देने का समय अलग है। मैंने बहुत टाइम देखा है, जो सॉल्यूशन बाबा देता है उसके 10 मिनट पहले की समस्या आता है। अभी आज का, अभी का मैं कहता हूं, नुमा शाम योग हो रहा था, एक फोन आया था। नुमा शाम होने के बाद फोन देख लिया, बहुत सारे लोगों को फोन था। फोन अटेंड करने के बाद लास्ट फोन अटेंड किया, एक विघ्न आया। हमने कहा ठीक है, अभी मुझे क्लास करना है, उसके बाद उसको अटेंड करेंगे। उसके बाद आज का वरदान क्या है ये देखेंगे, एक्सप्लेनेशन करना है ना, उसमें उसमें समाधान मिल गया, चैप्टर क्लोज। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, उस समस्या को मन में लेकर ऐसे सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, मनुष्य आत्मा को कहते हैं, उनको कहते हैं, इनको कहते हैं। नहीं, मेरा अनुभव ये है, बाबा से कहिएगा, कहने के बाद मन को शांत रखिएगा और उस दिन का मुरली ले लीजिए। बाबा ने क्लियरली कहा है, मधुबन से जिस दिन का जो मुरली आता है, जिनको मुरली से प्यार है, ऑटोमेटिकली मुरलीधर से प्यार होगा। वो एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट एंड परफेक्ट श्रीमत है। तो उससे आपको पता चलता है आप राइट कर रहे हो या गलत कर रहे हो। सपोज आपने गलत किया है, उसका समाधान क्या है, कैसे ठीक करना है, ये भी बाबा कहता है। तो अटेंशन से आपको एक्सेप्ट करना है, इसलिए सदा बाप को साथ में रखिएगा, तो आपको कभी भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।